दुनिया में कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां जाकर लगता है कि वक्त रुक गया हो, जहां हवा साफ हो, लोग सादे हों और जिंदगी अभी भी फितरत के करीब हो। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं पाकिस्तान की एक ऐसी जन्नत में जहां लोग कम बोलते हैं मगर दिल से जीते हैं, जहां बच्चे मुस्कुराहट के साथ बड़े होते हैं और जहां शादी, इबादत और जिंदगी सब कुछ सुकून से होता है। जी हाँ, बात हो रही है वादी हुंजा की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हुंजा के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की आबादी कितनी है और कौन कौन से कबीले बसते हैं, शादी का निज़ाम कैसा है, यहाँ के लोग मुस्लिम हैं या किसी और मजहब से ताल्लुक़ रखते हैं, और क्यों हुंजा के लोग दुनिया के सेहतमंद और लंबी उम्र वाले लोगों में शुमार होते हैं। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि हुंजा सिर्फ एक जगह नहीं, एक सोच है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, फ्रेश इन्फो में आपका खुशामदीद। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान की एक बहुत ही खूबसूरत और मशहूर वादी हुंजा के बारे में बात करेंगे। वादी हुंजा की खूबसूरती और रिवायत। सुबह की पहली धूप जब हुंजा की वादी पर पड़ती है तो नदियों का पानी शदीद नीला हो जाता है और सरहदी पहाड़ों की चोटियां नारंगी रोशनी में रोशन लगती हैं। दर्द सफ़र की थकान दूर उड़ जाती है जब हरा भरा फलों के दरख्त और खूबानी के बागात आंखों को संवार देते हैं। ऐसे मंजर में हर सांस एक नई उम्मीद जगाती है। यही हुंजा की जन्नत का पहला हिस्सा है। यहाँ हर दिल का रिश्ता कदरदारी और खुशी से बंधा है और इस वादी की महकती फिजाएं सीधा दिल को छू जाती हैं। हुंजा में जिंदगी का अंदाज। हुंजा के लोग गरीब और आसार से दूर नहीं हैं, मगर उनका रहना बसना बहुत आबाद और बाहुनर है। गांव के मकान जबरदस्त पत्थर और मिट्टी से बनाए हुए होते हैं, फसली जमीन के किनारे या पहाड़ों की धार पर जहां से बारिश का पानी दरिया तक जाता है। मिसाल के तौर पर वखी कबीले के लोग एक खास तरह के मकान वखी खाना कहते हैं। ये मजीद दर्जे का घर होता है जो मिट्टी और पत्थर से छत से छुपा हुआ होता है और तय खाने पर मक्खन व घास से छत बनाई जाती है। इन घरों के दरो दीवार मोटे और गहरे होते हैं, जिसे सर्दियों में बच्चों को गर्म रखने के लिए अस्कर या चटाई बिछा दी जाती है। बड़े गांवों में मकान एक दूसरे के ऊपर या फिर गोल ढांचे के हिसाब से बने होते हैं, जिन्हें दीवार जदो शाना बना ये डिफेंसिव वॉल्स की तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। हुंजा के मर्द रोजी रोटी के लिए आमतौर पर शलवार कमीज पहनते हैं और सर पर गर्म खरागर लाल टोपी या चित्राली टोपी लक्की रखते हैं। खवातीन अपने सर पर खूबसूरत इरागी टोपी खोई पहनती हैं, जिस पर रंग बिरंगी सुतरें और सिलसिला जैसे जेवर लगे होते हैं। दाल, चावल, गंदम के आटे की रोटी और मौत के मसालों का मज़ा भरा हुंजी खाना दिन भर की मेहनत के बाद ताकत बख्श देता है। गांव के लोग हमाम और स्कूल के दरमियान वक्त बांटकर जिंदगी गुजार देते हैं, मगर हर शाम सारी बस्ती इकट्ठा होकर दोस्ती और मेहमान नवाजी के लम्हों का लुत्फ उठाती है। तालीम और खवातीन का किरदार। हुंजा में तालीम को सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। यहाँ तकरीबन सब लोग पढ़ाई के लिए बेरमुश्किलात हैं। लिटरेसी रेट 95% से ज़्यादा है और इस खुसूसियत में खवातीन भी पीछे नहीं। 1946 में पहली लड़कियों की स्कूल खोलकर तालीम का दरवाज़ा खुला गया, जिसके बाद यहाँ की लिटरेसी दर 97% तक पहुँच गई। आज के ज़माने में हुंजा की लड़कियाँ भी खिलाने से पहले किताब के पन्ने पलटती हैं और इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, अदबियात सब मैदार पढ़ाई में अपना हिस्सा लेती हैं। परिवार और रिवायती सोच में पहले मर्दों का ही राज समझा जाता था। खेत पर मर्द, घर पर औरत। आमिना, जो खूबसूरती के सिलसिले का सबक देती हैं, कहती हैं कि लोग पहले सोचते थे कि औरतें सिर्फ बर्तन धोकर रहेंगी। आज के ज़माने में ये तसव्वुर तब्दील हो गया है। औरतें जेसीबी ट्रैक्टर चला लेती हैं, कारपेंट्री वर्कशॉप चलाती हैं, ख्वाब बुनकर नज़ारा बनाती हैं। हर गाँव में खवातीन की अपनी फुटबॉल टीम है और बहुत सी खवातीन ने तालीम और सरगर्मियों में पुरमर्दाना किरदार अदा कर लिया है। इंसानियत और इज्जत की तालीम के बावजूद मेहनत के मैदान में मर्दों और औरतों का फ़र्ज मजबूत घरेलू इमारत की बुनियाद रखता है। इक्तसादी तौर पे मर्द बेहतर कमाई पर जमते हैं और औरतें घर और बच्चों की देखभाल करती हैं। आबादी और ज़ुबानी इख्तिलाफात। हुंजा की आबादी गुफ्तगू के मुताबिक करीबन 50,000 के आसपास है। ये इलाका 4 सिमतों से हिंद, चीन, अफगानिस्तान और नगर से घिरा है, इसलिए यहाँ रंग बिरंगे कबीले बसते हैं। बुनियादी तौर पर 3 ज़बानें बोली जाती हैं। बरूशस की, जो यहाँ के असली लोगों हुंजा कट्स की ज़ुबान है। वखी, जो गोजल, अपर हुंजा और वखान से आने वाले कबीले की ज़ुबान है। और शीना,
जो खास तौर पर लोअर हुंजा शिनाकी इलाकों में मशहूर है। गोजल में लगभग 20,000 लोग रहते हैं जो ज़्यादातर वही बोलते हैं। मिसाल के तौर पर गुलमित गांव की तकरीबन 4,000 आबादी के तमाम लोग वही बोलने वाले और इस्माइली शिया मजहब के पाबंद हैं। हुंजा की आबादी में पहचान के दो पहलू हैं, कबीले या कौम और मजहब। अक्सर लोग अपने आप को हुंजा कट कहते हैं, जो बुरुशस्की बोलने वालों की अपनी कौम है। साथ ही चारों तरफ से आ रहे लोगों, पाकिस्तानी सरकारी मुलाजमीन, मुसाफिर, ट्री प्लांटर्स को महफूज तौर पर बाहर का समझा जाता है। यहाँ इस्माइली शिया मजहब बालादस्त है। तकरीबन 90% से ज़्यादा लोग आगा खान के पाबंद हैं। बाकी रहने वाले जवारी, 12 शिया या हल्की सुन्नी भी हैं, मगर छोटे धरे। हर कबीले के अपने तंजीमी और तहजीबी फ़र्क भी हैं। वही ज़्यादा ताजगी से भरपूर खुलवा देते हैं और उनका लिस्मुल खूने बेहतर है, जबकि बुरुशों को मेहनती और कानूनियत पसंद तस्वुर किया जाता है। शादियाँ और परिवार। हुंजा में रिवायती तौर पर शादियाँ बड़ी मेहरबानी से की जाती रही हैं। पुराने ज़माने में बुर्शो लोग हर साल सर्दी के महीने में एक ही दिन शादियाँ करते थे, जिसमें दिसंबर के 21वें दिन को इंतखाब करते थे। अब ऐसा इक़दार नहीं, मगर आज भी रिश्तों में हद से हद एहतराम पाया जाता है। शादियाँ अक्सर दौलतशुदा ख़ानदान की इजाज़त से मुनक्कर होती हैं, लेकिन अगर खुद लड़की या लड़का ना चाहें तो मजबूरी नहीं की जाती। लोग आमतौर पर अपने ही मज़हब में ही रिश्ता जोड़ते हैं। इस्माइली को ज़्यादातर इस्माइली ही पसंद है। ख़ानदानी ताल्लुकात अभी भी अहमियत रखते हैं। जब एक लड़की शादी कर लेती है तो उसके घर वाले नुस्खादारी और रंगलोबा यानी ज्वेलरी तैयार करते हैं। कई मरतबा बहुत बड़ी मास वेडिंग प्रोग्राम्स भी मुनक्किद होते हैं, जिसे आगा खान फाउंडेशन के ज़रिए गरीब जवानों की शादी मुकर्रर की जाती है, ताकि वो भी अपनी ख़ानदानी रिवाज अदा कर सकें। हुंजा में ख़ानदान आदतन बड़े होते हैं। ख़ास तौर पर वही कबीले में पूरा ख़ानदान एक ही खाना यानी घर में रहता है। इस कबीले में घरेलू निज़ाम में सरबराह को कलानी खाना कहते हैं, जो आमतौर पर सबसे बड़ा मर्द होता है। मर्द खेती बाड़ी और मालोदारी की जिम्मेदारियां अदा करते हैं, जबकि औरत घर और जानवरों की देखभाल करती है। बुजुर्गों का बहुत इज्जत किया जाता है और फैसले उनकी रजामंदी से लिए जाते हैं। खुद दोस्त और वफादार मुआशरे की बुनियाद इसी म्यूचुअल एहतराम पर मबनी है। मजहबी पहचान। हुंजा के लोग तमाम के तमाम मुस्लिम हैं, मगर मजहबी रवादारी और मिलजुल कर रहने की रिवायत में नज़र आती है। बैसर तौर पर यहाँ के 90% से ज़्यादा लोग इस्माइली शिया मजहब के साहिब हैं। इनका रहनुमा आगा खान 4 हैं, जो उनका 40वां इमाम माना जाता है। गांव-गांव में जमात खाना नज़र आते हैं, इस्माइली इबादत गाह, जहाँ जमाती मीटिंगें और तालीमी सेमिनार होते हैं। आम नमाज के बजाय यहाँ मिलजुल कर दुआएं की जाती हैं और मीलाद और कुरानी दौरानी इवेंट्स पर भी शामिल होने की रिवायत है। तोड़ बात ये कि हुंजा की मजहबी पहचान ईमान और इंसानियत को साथ चलाने वाला है। आफताब की आमद से पहले लोग या अली मदद या दीदार मुबारक के पैगाम धराती के पहाड़ों पर खरीद कर अपनी ईमानी खुशी का इजहार करते हैं। मजहबी और अतवारों में नमाज और रोज़ा के अलावा मुसलमानों के महरम परंपराओं का इजहार होता है। एक मिसाल के तौर पर अक्सर लोग अपने बच्चों का टीकाकरण यानी नेमिंग और भी बहुत सारी रस्मों के लिए इमाम के खलीफा की मदद से आमद व रफत करते हैं। जश्न व मजहब फेस्टिवल्स में भी इस्लामी ताउनबंद साफ झलकती है। बसंत में होने वाला गिनानी फसलों की शुक्रगुजार रिवायत भी इसी ज़मीन से निकले तमद्दुनी रंग का हिस्सा है। सकाफत और रिवायात। हुंजा की सकाफत में मेहरबानी, ईमानदारी और म्यूचुअल मदद को बहुत ज़्यादा कदर दी जाती है। यहाँ जिस्मानी निस्बत कम होकर जज्बाती राब्ता ज़्यादा है। आते हुए मेहमान का कुफर यानी खुसूसी खाना चखाया जाता है और देसी लहनों व जोश से पूरा मेहमान नवाजी होती है। मामूलन लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं। बुजुर्गों की इज्जत सबसे ज़्यादा है और बेवजह तकरार नहीं रखा जाता। अच्छा सलूक वालियाँ तहजीब पाए जाते हैं। किसी मुसर्रत या गम की घड़ी हो, हुंजा वाले दिल से साथ देते हैं। हुंजा की रिवायात म्यूज़िक और क्राफ्ट्समैनशिप से भी रिच है। हर साल अफसोस जामुन के आते ही गिनानी का मेला लगता है। गांव वाले अल्टेड फोर्ट के चत्तख में जमा होते हैं, फिर मीर के साथ खेतों में जाकर अनाज पर मक्खन लगाकर बरकत की दुआ करते हैं। इस दिन बुरुश शस्की मीक डांस, हैरिप्स जैसी पुरानी धुनें बहुत अहमियत रखती हैं, जो 10 दिन तक बस्ती में गूंजती रहती हैं और सबको नेक आरमानों से भर देती हैं। धाना भरी लस्सी में मिलाने के लिए साफ किया हुआ गेहूं फूल सब में बांटकर भाईचारे की नेमुना पेश की जाती है। ज़बान और लिबास में भी हुंजा अपनी ज़ाती पहचान रखता है।
पर्दा एक रिवायत तो नहीं, मगर ख़वातीन हमेशा कुछ ना कुछ सर पर ढक्कन रखते हैं जो उनकी होशियारी का हिस्सा है। ख़वातीन वो खूबसूरत कैप और सफ़ेद दुपट्टा पहनती हैं जिसे देखकर तुर्क और मुसलमान की पहचान नाजुक शामिल होती है। मर्दों के कपड़े आम पाकिस्तानी हैं, मगर शादी व शबो रफ्ता के मौके पर वूलन चोगा जैसा ट्रेडिशनल रोब भी पहना जाता है। हुंजा की खास पनाहगाह यक के रोए से बने कपड़े और टोपियां पुराने ज़माने से मशहूर रही हैं। आम तौर पर हुंजा उन्हें सही सादगी पसंद है। जब बात सिफारिशें बराबरी की होती है तो वो कदर नवाज बनते हैं। जब महफिल सफ़र यानी ट्रैवल पार्टी गुजरता है तो ख़वातीन उस पर नसीब की दुआ में आटा फैलाती हैं। ये मायदा माना रिवायत उनके हमदर्दी के जज्बे को दिखाती है। अजीब चलन से पैदा होने वाले ज़ियार या बुखार की शरीक हर तरफ सौगात देते हुए आया जाता है, चाहिए वो एक आम बुनियाद हो या फिर खातिरमान दोहर का खबर। हुंजा की कदरदान कौम ये सब मुहैयत समझकर इज्जत से रुखसत करते हैं। सरा इकाम तालीम और सेहत की परचमें हमको याद दिलाते हैं कि ये वादी वक्त के साथ भी अपनी असल खूबियों को कायम रखे हुई है। उनका सीटी महसूस होता है कि फसल से एहसान मंदी, फलों से तंदुरुस्ती और मेहनत से रसूख होती है। जहाँ और देशों में आगाज़ तारीख़ बुजुर्गान की याद तक मायत थी, हुंजा में हर नई नस्ल पिछड़ी रिवायत को अपनाकर मंजिल की तरफ बढ़ रही है। यही सबूनो सफ़र है, यही वादी हुंजा की असली कहानी। एक खूबसूरत मंजर जहां रूह बेहतरी की कहे रहती है। लोग अपनी कदरदान दास्तान पे हम सबको गहरे मुतासिमर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फ्रिश इन्फो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।